पूरी दुनिया में इस वक्त यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा है, क्योंकि 3 दिन से इस न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स की जा रही हैं। दुनिया को लगता है कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ गड़बड़ी हुई, कोई मिसहैप हुआ, तो फिर बात रेडियो एक्टिव इंसिडेंट तक पहुंच सकती है। रूस और यूक्रेन इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि रूस के जनरल को यह कहना पड़ गया कि न्यूक्लियर प्लांट में सिर्फ रूस ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहां सब खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह की बातें रशियन स्टेट टेलीविजन पर भी खुलेआम कही जा रही हैं। धमकी दी जा रही है कि रूस अपनी मिसाइलों के जरिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्क को किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? क्या इस वक्त कोई भी दुनिया कोई भी न्यूक्लियर मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकता है? ये इस रिपोर्ट से आइए समझते हैं। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इस वक्त पुतिन की न्यूक्लियर कमांड एक्टिव है। पुतिन की यार्स और सरमत जैसी मिसाइलें दुनिया में तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बार बार रूस के सरकारी टेलीविजन पर न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहे हैं। इस सब के बीच एक बार फिर क्रेमलिन के सपोर्टर की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एटमी हमले की वार्निंग रिलीज कर दी। न्यूक्लियर हमले वाला टेप एक बार फिर ऑन हो गया। सुनिए इस बार मॉस्को के स्टूडियो में बैठकर क्या कुछ कहा गया। हमें यूक्रेन और उसका सपोर्ट करने वाले दोनों देश ब्रिटेन और अमेरिका को ये साफ साफ बता देना चाहिए कि अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हुआ और तबाही मची तो फिर 2 मिसाइलें डिसीजन मेकिंग सेंटर पर दागी जाएंगी। पहली परमाणु मिसाइल वॉशिंगटन और दूसरी लंदन में दागी जाएगी। ये धमकियां जिस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर दी जा रही हैं, उसे लेकर पूरी दुनिया सख्ते में है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके फायरिंग की गई है। रॉकेट्स दागे गए हैं, बेहिसाब गोले बरसाए गए। रॉकेट अटैक के बाद खतरा रेडिएशन लीक का है और जद में यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप भी है, इसलिए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। रूस की न्यूक्लियर कमांड के चीफ मेजर जनरल वैलेरी वैसिलेव ने यूक्रेन को डायरेक्ट धमकी दी। मेजर जनरल ने यूक्रेन आर्मी पर न्यूक्लियर प्लांट पर टारगेटेड बमबारी का इल्जाम लगाया। न्यूक्लियर कमांड के चीफ ने कहा कि या तो ये रूस की जमीन होगी या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। वैसिलेव ने रूसी फौज को कह दिया कि अगर उन्हें सख्त ऑर्डर दिए जाते हैं तो फिर इन्हें सम्मान के साथ पूरा करना ही होगा। हालांकि सबसे इतर जहां तक न्यूक्लियर पावर की बात है तो रूस एडवांटेज पोजीशन में। पुतिन ने बार बार अपनी नई सरमत और ज़िरकॉन जैसी मिसाइलों के दम पर अमेरिका को ललकारा है, बाइडेन को चुनौती दी। ये कहा है कि इन दोनों मिसाइलों का जवाब किसी के पास नहीं है, इन्हें काउंटर करने वाला कोई डिफेंस अब तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि पुतिन के बयान के बाद उनके कई और बयान बहादुर डूम्सडे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। रूस के कर्नल ने तो ये भी कह दिया कि बिना एटमी मिसाइल छोड़े यूरोप में न्यूक्लियर विंटर जैसे हालात बनने लगे हैं। सोचिए अगर इस तरह की बातें खुलेआम हो रही हैं, बार बार ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर धमकियों का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ न्यूक्लियर मिसकैलकुलेशन की तरफ इशारा तो कर ही रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया यही कह रही है कि अगर कहीं से भी न्यूक्लियर बटन दब गया तो फिर विश्व के विनाश को कोई रोक नहीं पाएगा, कुछ नहीं बचेगा।